हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीडीपी की 30 आउट ऑफ 30 सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 नंबर ला सकें। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों को शेयर करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। तो बच्चे जब अपनी कक्षा में या अपनी मातृभाषा में अपनी बात को रखते हैं तो वो स्वाभाविक होता है। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। जैसे सड़क को सड़क बोलना, जैसे सड़क होता है तो सड़क को बच्चा क्या बोलेगा? सड़क बोलेगा। यह एक स्वाभाविक बात है। हम मातृभाषा और बहुभाषिता को स्वीकार करते हैं कक्षा में। जैसे बच्चा जब स्कूल में आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल की लैंग्वेज बोले, वो जो घर में बोलता है वो भी बोल सकता है। तो हम लोग मातृभाषा के साथ में बहुभाषिता को भी स्वीकार करेंगे। भाषा के विविध रूप क्या होते हैं? भाषा के विविध रूप। मातृभाषा भाषा का पहला रूप जिसमें बच्चा सीखता है बोलना, चलना। जो बच्चा सबसे पहले बोलता है वही मातृभाषा होती है, जो परिवार से सीखता है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं, संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी है। भारत 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 एक हिंदी भारत की राजभाषा है। मानक भाषा शिक्षा व कार्यालयीय प्रयोग की भाषा है। भाषा सीखने के चरण। भाषा सीखने के देखते हैं हम लोग चरण कितने होते हैं। तो पहला कूकना, जो कि बच्चा जन्म से 6 सप्ताह के बीच में कूकने लगता है, तो उसको हम लोग पहले चरण में रखेंगे। दूसरा बलबलाना, ये होता है 6 माह के बीच में बच्चा बोलना सीखता है या बलबलाना सीखता है। तीसरा एक शब्द चरण, ये 1 साल में सीखता है बच्चा। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण 18 माह से 24 माह यानी 5 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में ये शब्दों को सीखता है। टेलीग्राफिक पर 2 शब्दों के, जैसे आम है, राम है, राधा है, इस तरह के 2 शब्दों वाले को वो सीखने लगता है 5 से 2 वर्ष के बीच में या 2 से 5 वर्ष के बीच में। लंबे उच्चारण 2 से 4 वर्ष, जैसे बड़े बड़े शब्दों को बोलना या बड़े बड़े सेंटेंस को बोलना, वो 2 से 4 वर्ष के बीच में सीख जाता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में बच्चा 3 शब्द सीखता है और 2 साल में 272 शब्दों को सीखता है। 5 साल में 2072 शब्दों को सीखता है। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। पहला व्याकरण विधि, दूसरा व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा प्रत्यक्ष विधि, चौथा है सम्मिश्रण विधि, पांचवा संप्रेषणात्मक विधि, छठा है आगमन विधि और सातवां है निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर सीटेट में पूछ लिया जाता है। आगमन विधि क्या है समझते हैं। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी आगमन विधि उसे कहते हैं जिसमें हम लोग उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो हमें पता है उससे अज्ञात की ओर हम लोग चलते हैं। उदाहरण, पहले संज्ञा की उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना। जैसे हम लोग संज्ञा के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले हम संज्ञा का उदाहरण देंगे, फिर उसके बाद में उसकी परिभाषा बताएंगे। निगमन विधि क्या है? इसका अपोजिट होता है नियम से उदाहरण की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर। उदाहरण पहले परिभाषा, फिर उसके बाद से उदाहरण व प्रश्न हल करवाना। निगमन विधि को एक बार फिर से समझ लेते हैं। निगमन विधि क्या होती है? सबसे पहले इसमें जैसे हमें संज्ञा की परिभाषा बताना है तो हम संज्ञा की पहले संज्ञा के नियम बताएंगे कि क्या होते हैं। फिर उसके बाद में जैसे संधि है, संधि के नियम बताएंगे, फिर उसके बाद में उसकी परिभाषा बताएंगे, फिर उसके बाद में उसका उदाहरण कराएंगे, फिर प्रश्न हल करवाएंगे। तो ये क्या होती है? निगमन विधि होती है। जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वाक्य का मतलब कि बच्चा खुद से ही बोल कर बात करता है 2 से 6 वर्ष की उम्र में। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है।
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। इनके अनुसार पहले विचार आता है बच्चे में, फिर भाषा आती है। जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार क्या कहते हैं लेव वाइगोट्स्की, बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इसके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेव वाइगोट्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी है। जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि लेव वाइगोट्स्की का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा हमें देखना है सामाजिक संस्कृति और भाषा। तो वही बात बताई हुई है कि लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। आंतरिकरण, आंतरिकरण क्या होता है? बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। सामाजिक वाक्य 2 वर्ष की उम्र में, निज वाक्य 3 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र में, आंतरिक मौन वाक्य 6 वर्ष के बाद। भाषा और विचार क्या होते हैं? भाषा और विचार वाइगोट्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। वाइगोट्स्की ने बताया हुआ है कि भाषा और विचार दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। भाषा अलग है और विचार अलग है, यानी भाषा और विचार एक समय बाद मिल जाते हैं। क्वेश्चन है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। ये क्या है? व्यक्तिगत वार्ता है या जोर से बोलना है या पाठ या ढांचा है, आत्म केंद्रित वार्ता है? तो यह व्यक्तिगत वार्ता है। नोम चॉम्स्की के अनुसार प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र LAD कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध हैं, जिससे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र LAD 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए, नोम चॉम्स्की के अनुसार। इसी में क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या ब्रूनर? तो ये संबंधित है अर्जन क्षमता चॉम्स्की के अनुसार। भाषा कौशल को हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। सुबोपाली मतलब सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर उसके बाद में बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। तो इस तरह हम लोग सुबोपाली से ट्रिक से याद कर सकते हैं। सुनना और पढ़ना ये ग्रहात्मक कौशल है और बोलना और लिखना अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग ट्रिक से सुबोपाली से लर्न कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा कौशल सुबोपाली क्रम से सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। लेखन के प्रकार, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख, और सूत्रलेख का मतलब होता है वर्तनी की अशुद्धियाँ दूर करना, और अनुलेख का मतलब होता है अक्षरों का अनुरेखण या ट्रेस करना। भाषाई विकार ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है सीटेट में। अफेसिया क्या होता है? अफेसिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं, ये अफेसिया कहलाता है। एक बार फिर से अफेसिया को समझ लेंगे हम लोग। अफेसिया में क्या होता है? सुनने में और समझने में और बातें करने में भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन क्षमता यानी पठन अक्षमता। इसमें क्या होता है? पढ़ने व लिखने में समस्या आती है, इसमें बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं सकता, इसमें पढ़ने में बच्चों को क्या होती है? समस्या होती है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार,
अब सारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता और एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो पठन वैफल्य के बारे में पूछा है, तो इसमें सही आंसर है हमारा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। इसमें बच्चा धारा प्रवाह से पढ़ने में अक्षम होता है, मतलब वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है धारा प्रवाह में। शिक्षण त्रिआयामी जॉन डीवी, यानी जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण के त्रिआयामी बताए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने रखा हुआ है अध्यापक को, फिर छात्र को, फिर विषय वस्तु को। शिक्षण सहायक सामग्री, क्रिया सहायक सामग्री, फील्ड ट्रिप। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, ये हमारे शिक्षण सूत्र हैं। इसमें बच्चे को हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, अमूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए, और सरल से जटिल की ओर। इसी में क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चे के भाषा क्षमता विकास में है, क्या है? सहायक, बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी। तो इसमें बता रहा है कि पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन, तो इसमें ये क्या है? सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर बोल रहा है तो कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो इसका सही आंसर है हमारा बाल साहित्य। दृश्य सामग्री क्या होती है? श्यामपट, पाठ्य पुस्तक, चार्ट, मानचित्र। श्रव्य सामग्री क्या होती है? रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है? फिल्म, प्रोजेक्टर, टेलीविजन। और क्रिया सहायक सामग्री क्या होती है? किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना। ये क्या है? क्रिया सहायक सामग्री। इसमें बच्चा क्रिया करता है, या घूमने जाता है, या हम लोग किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे ले जाते हैं, तो वो क्या होती है? क्रिया सहायक सामग्री होती है। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है, तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ये निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से उपचारात्मक शिक्षण को समझ लेंगे। इसमें क्या होता है? जब शिक्षक बच्चों की कमियों को देखता है तो वो उसको दूर करता है और उसको उपचार करवाता है। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। जैसे किसी बच्चे ने कार्य किया पर जब उसमें कोई कमी निकल गई, तो टीचर क्या करता है? उसको समझाता है, फिर उसमें निदान करवाता है, मतलब उसकी कमियों को दूर करता है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है। इसी में क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इसमें सही आंसर है हमारा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। मुख्य कौशल क्या है? सुनना और बोलना। पुनर्बलन क्या है? बोलना और लिखना। इसको याद रखिएगा आप लोग। मुख्य कौशल में क्या आता है? सुनना और बोलना। और पुनर्बलन में क्या आता है? बोलना और लिखना। बहुभाषिकता क्या है? एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। ये बच्चे क्या है? संसाधन है। बहुभाषिता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना। बहुभाषी कक्षा में बच्चे को मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन है इसी में, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी वह अभिन्न अंग भी है। क्या है ये? सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति चुनौतियाँ। तो इसमें सही आंसर है हमारा सभ्यता संस्कृति। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? त्रिभाषा सूत्र सन 1964 से 66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र का संकल्पन किया गया है। याद रखेंगे, इसमें सन क्या है? 1964 से 66, कोठारी आयोग द्वारा।
पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो। इसी में क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार, लिखावट में सुधार। तो इसका सही आंसर है हमारा लिखावट में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि से अवबोधन विषय आधार श्रवण, पठन, वाचन, लेखन। तो इसमें सही आंसर है हमारा श्रवण। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न हैं। एकल भाषी बच्चों में, द्विभाषी बच्चों में, पठन वैफल्य ग्रसित बच्चों में, गणन वैफल्य ग्रसित बच्चों में। तो इसका सही आंसर है हमारा द्विभाषी बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाइयां हैं स्वनिम, आकृति मार्फीन, लेखा चित्र, भाषा विषयक। तो इसका सही आंसर है हमारा स्वनिम। संरचनात्मक इकाई क्या है? स्वनिम है। इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण जिन्हें हम बहुधा परीक्षणों में देखते हैं। वस्तुनिष्ठ, पत्र लेखन, मौखिक या निबंध। तो इसका सही आंसर है हमारा वस्तुनिष्ठ। जैसे मिलान करना है, बहुविकल्पी है, क्लोज परीक्षण है, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? वस्तुनिष्ठ में आ जाएंगे। केवल पठन के उच्च स्तर पर पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। तो इसका सही आंसर है इसका पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक। शाश्वत पठन गतिविधि क्या है? पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।